अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। आज के दौर में हर एक की परेशानी लाइफ पार्टनर के लिए कि हम अपना लाइफ पार्टनर अपने मुताबिक उसका इंतखाब कैसे करें। वालिदैन अपनी औलाद के लिए भी परेशान हैं कि उनके मुताबिक उनको लोग कैसे मिल सकते हैं। हर एक के लिए ये सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है जब वो अपने लाइफ पार्टनर को अपने लिए मुंतखब करता है और वो ये भी नहीं जानता कि वो उसके लिए बेहतर है या नहीं। तो आइए हम इसका हल कुरान मजीद से जानते हैं। आसान वजीफे के तौर पे एक अमल है आपके सामने जो कि आपने चंद दिन करना है, जिसके बाद आप खुद जानेंगे कि आपकी जिंदगी में कितनी तब्दीली आई और कैसे लोग जो आपके मुताबिक थे वो आपके सामने आने लगते हैं। जितने भी लोगों को ये अमल बताया जाता है या उन्होंने किया तो उन्होंने काफी लोगों ने ये जवाबात दिए चंद दिनों के बाद कि उनका बेहतरीन रिश्ता उनके मुताबिक उनको मिल चुका है, या जिनका रिश्ता तय नहीं हो रहा होता या वो तय करना चाह रहे हैं या उनको उनके मुताबिक लोग नहीं मिल पाते, तो वो जब चंद दिन इस अमल को करते हैं तो वो बताते हैं कि उनका बेहतरीन जगह पर रिश्ता तय हो चुका है। तो इसलिए आप सब भी इससे फायदा उठाइए और हर एक लड़की को खास तौर पे अपने लिए, अपने नसीबों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसके नसीब बहुत अच्छे करे। अक्सर लड़कियों को जब ये कहा जाता है कि अपने लिए ये दुआ करो या वजीफा करो या ये आयत पढ़ो, तो वो कहती हैं कि देखो जो नसीब में है वो मिलके ही रहना है। तो अपने लिए हमेशा अच्छे की दुआ कीजिए, हमेशा अपने लिए दुनिया और आखिरत की भलाई को तलब करें अल्लाह से, क्योंकि सबसे मुश्किल तरीन जिंदगी हो जाती है जब आपका लाइफ पार्टनर आपके मुताबिक नहीं होता। कंप्रोमाइज ही करते हुए गुजारा करना पड़ता है। इसलिए हमेशा अल्लाह से दुआ करें और इस दुआ को अपनी जिंदगी में शामिल करें ताकि आपको आपका लाइफ पार्टनर आपके सोच के मुताबिक और आपके लिए जो बेहतर है इस तरह मिल सके। कुरान मजीद में सूरह कसस की आयत नंबर 24 में ये दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ आपने पढ़नी है। ये वो दुआ है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए रिज्क का इंतजाम भी कर दिया और बीवी का इंतजाम भी कर दिया, और ऐसी बीवी जो उनका साथ निभाने वाली थी। इस तरह अगर आप भी ये दुआ पढ़ते हैं, आपके रिज्क में बरकतें भी होंगी, आपकी जिंदगी में आसानियां भी होंगी। और जब खास तौर पर आप इसको अपने रिश्ता तय करने के हवाले से पढ़ें तो इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद आप खुद बताएंगी कि आपके लिए भी अल्लाह ताला ने ये आसान कर दिया है। तो इस दुआ को आपने बगैर गिनती के, बगैर वक्त मुकर्रर किए पढ़ना है। आप खास तौर पे कबूलियत के औकात में इनको पढ़िए, जैसे रात को अचानक आंख खुलती है तो पढ़ना है, अजान के फौरन बाद जो है वो अकामत का जो टाइम होता है उसके दरमियान दुआ कबूल होती है, इस टाइम पर पढ़ें। बारिश हो रही है तो पढ़ें, नमाज में सजदे में पढ़ें, इसी तरह तशहुद में पढ़ें, सलाम फेरने से पहले पहले जो दुआएं हैं उसमें इस दुआ को शामिल कर लें, और चलते फिरते काम काज करते हुए भी आप इस दुआ को पढ़ें। तो इंशाल्लाह चंद दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने ऐसे इंसान को भेजा है जो कि आपके लिए बेहतर था। अब इसके बाद कोई रिश्ता आपका तय होता है या आता है तो अब आपको चाहिए कि उसके लिए अल्लाह से मशवरा करें और खैर तलब करें। तो उसके लिए इस्तिखारा करें, कोई मुश्किल नहीं है। 2 रकत नफल इस्तिखारा की नियत से पढ़ें और इस्तिखारा की दुआ जो है वो पढ़ें। उसके बाद आपका दिल मुतमईन हो तो आप उस शख्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और अगर आपके दिल मुतमईन नहीं हो रहा तो फिर उसको छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन अता फरमाएंगे। ये दुआ वालिदैन भी अपनी औलाद के लिए पढ़ सकते हैं, और बच्चियों को चाहिए या बच्चों को चाहिए कि वो खुद अपने लिए ये दुआ पढ़ें। लड़कियां जो हैं वो इस दुआ को चंद दिन पढ़ना शुरू करें, या लड़के जो हैं वो इस दुआ को चंद दिन पढ़ना शुरू करें, तो इंशाल्लाह साथ अल्लाह से बेहतर का सवाल भी करते रहें। अल्लाह ताला जरूर जिंदगी में आसानियां फरमाएंगी। आप दूसरों तक भी इसको शेयर करें ताकि हर एक का ये मसला, हर एक की परेशानी है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके जरिए अल्लाह ताला का बेहतरीन जो उनके लिए इंतखाब है उसको पहुंच सकें।